श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को इस सावन मास के पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने हमारा आपका जो भगवान से संबंध कथा के माध्यम से रहा, उसके लिए कोटि कोटि आप सभी को धन्यवाद। आज इस सावन मास महत्व में श्री शिव महापुराण की अंतिम दिवस की कथा है। आपने जो है सावन पूर्णिमा की कथा सुनी। आज श्री शिव महापुराण की अंतिम दिवस की कथा आप निश्चित है ज़रूर संपूर्ण सुने, क्योंकि कहा जाता है कि अंतिम दिवस ज़रूर कुछ ना कुछ हमें अवश्य प्राप्त होता है। आइए बड़े भाव से भगवान की यह पवित्र पावन भगवान अवधूतेश्वर अवतार की कथा को बड़े भाव से श्रवण करते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा आपने श्रवण की, निश्चित है आपके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य बरसे। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र भगवान शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश धाम पर पधार गए। तो इंद्र को आया जान भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने लगे। भगवान शिव तो परीक्षा लेने लगे, और आप जानते हैं भक्त की परीक्षा यदि भगवान ना करें तो भक्त का अभिमान उसके मन मस्तिष्क में होता है। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लंबे होकर स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अवधूत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य कहो, शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मदन नाशक शंकर जी कुछ ना बोले। इंद्र ने फिर पूछा भगवान, परंतु शंकर ने कुछ भी नहीं कहा। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने कहा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहे। इंद्र बार बार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ भी नहीं बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, रे मूर्ख, तुम पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देते? इस कारण से तुमको अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए जो ही वज्र उठाया, तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्र को अस्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर ना चला। भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी भगवान शिव जी ही हैं। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। बृहस्पति जी इंद्र का जीव दान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। तब शिव जी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। परंतु वह एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव जी का दर्शन कर अपने स्थान में लौट आए। भगवान शिव जी का यह अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन जो वृक्ष नित्य सुनता है, वह सब सुखों को भोग कर अंत में शिव की पदवी प्राप्त करता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आगे भगवान के एक और अवतार भिक्षुवर्य शिव अवतार की कथा को श्रवण करिए आप। यह कथा भगवान शिव के अवतार की कथा को जो भी पढ़ता है वह मनुष्य इस जीवन में सुख पाता है और उसके सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आइए बड़े प्रसन्नचित भाव से नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करने के लिए स्त्री के संदेह को दूर किया।
विदर्भ नगर के एक सत्यरथ नाम के राजा थे, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत समय व्यतीत किया। एक समय उनके नगर में बहुत से शत्रुओं ने मिलकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उससे सत्यरथ ने बड़ा युद्ध किया, परंतु विजय ना हो पाए। शत्रुओं ने जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, तो वह लुक छिप कर नगर से बाहर चली गई और भगवान का स्मरण करते हुए बहुत दूर दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट वह सघन वट वृक्ष के नीचे आश्रम में आश्रय लिया। तब वहां उसे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। तब उस बालक की माता रानी सरोवर ने जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। शग्गजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में वह रोने लगा। यह देखकर भगवान शिव को दया आई, क्योंकि वह दया के सागर हैं। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। देखिए भगवान जब कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं। वह अपनी गोद में आया एक छोटा सा बालक लिए उधर आ निकली और माता पिता से हीन रोते हुए उस बालक को देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विडंबना पर खेद प्रकट करती हुई ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल नहीं कटा है। वह अकेले अकेले ही पड़ा है, रो रहा है, परंतु बड़ा तेजस्वी बालक था वह। भिक्षुणी को दया आई, उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। दया की प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे। उसका जन्म जानने वाला तो कोई था ही नहीं। तब नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई इस ब्राह्मण पर शिव जी ने बड़ी दया की। महान लीलाधारी भक्तों के सब प्रकार के सुखदाता उपाधि रहित महेश्वर शिव जी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां पहुंचे। तब उस ब्राह्मणी से बोले, हे विप्रभामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद ना करो। इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान जानकर इसका लालन पालन करो। तब ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी, इसमें संदेह नहीं की। इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ पधारे और मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंतोगत्वा यह बालक किसका है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे आप भगवान शिव के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए भक्त किस प्रकार भगवान को पहचानता है। क्या आप दया सागर शिव जी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोषवश इस दशा को प्राप्त, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी इधर ही आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षुवर्य भगवान शिव जी बोले, हे अनघे, मैं जानता हूँ यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में साल्व शत्रुओं के द्वारा मार डाला गया। उसकी स्त्री घर से निकलकर वहां से भाग कर आई थी। इस प्रकार वन में उसने इस पुत्र को जन्म दिया और जे हुई या पुत्र उत्पन्न हुई, त्यों ही इसकी माता प्यास से व्याकुल हो गई। उस सरोवर में जब जल पीने गई, तब उसे घड़ियाल व्याकुल हो सरोवर में जल, तो वहां उसे नक्र ने पकड़ लिया, अर्थात घड़ियाल ने। इस प्रकार शिव जी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से मारा गया है, तब इसकी माता को नक्र ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह शिवार्चन में तल्लीन था, सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे। तो राजा ने समझा कि सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं, अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहां से उठकर मंत्री आदि सबका सिर कटवा दिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था जो
अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही वह सब कार्य किए उस पर पाप चढ़कर बैठ गया। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुख के मध्य में शत्रुओं के द्वारा मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्रत पिता था, वही इस जन्म में शिव की पूजा की गति के क्रम में ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। इसी पाप से इसका जन्म इस जन्म में उसे नक्र ने खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भक्तों, भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को विश्वास हुआ कि उस पुत्र को उठाकर वह अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात एक दिन वह राज्य करने लगा। इधर इस प्रकार राजपुत्र को भगवान शिव की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ। जो इस भिक्षुक रूप से भगवान शिव के अवतार को पढ़ता सुनता है, उसके सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना प्रार्थना हम आप के निमित्त भगवान से करते हैं। हरे